हेलो दोस्तों, ब्लडी संडे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है जय और आज मैं आपको डराने के लिए सब्सक्राइबर्स की भेजी कुछ सच्ची बेहद डरावनी कहानियां लेकर आया हूं। तो खुद भी सुनिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अब चलिए कहानियों की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम अनीम है। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। मैं असम में रहता हूँ। ये बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह सब मेरे साथ 2 साल पहले हुआ था। उन दिनों गर्मियों के दिन थे और मैं अपनी नानी के घर पर था। दरअसल मेरी नानी की तबीयत बहुत खराब थी और उनकी देखभाल के लिए वहां कोई भी नहीं था। इसीलिए मैं उनके घर कुछ दिनों के लिए उन्हीं की देखरेख के लिए गया हुआ था। एक रात जब मैं सो रहा था, तभी मुझे नानी के जोर जोर से कराहने की आवाज सुनाई दी। तो मैं दौड़कर उनके कमरे में गया। उस रात नानी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी, तो रात में ही मैं डॉक्टर को लेने चला गया। लेकिन डॉक्टर के घर पहुंचकर पता चला कि वो घर पर नहीं है। मैंने कॉल ट्राई किया तो डॉक्टर का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब मैं बहुत ही परेशान हो गया। एक वो डॉक्टर ही थे जिनसे मेरी दोस्ती थी, तो वो नानी को देखने घर आ जाते थे और उन्हें नानी की प्रॉब्लम के बारे में अच्छे से पता भी था। फिर भी कोई दूसरा डॉक्टर इतनी रात में मिलना पॉसिबल नहीं था, तो मैं वापस नानी के घर चला आया था। घर आकर मैं सीधे नानी के कमरे में चला गया। उनके कमरे में पहुंचकर मैंने देखा नानी कमरे के खिड़की के पास खड़ी खिड़की से बाहर झांक रही थी। वो देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि नानी की जो सिचुएशन थी उस हिसाब से वो चल फिर तो क्या, उठकर बैठ भी नहीं सकती थी। तभी मेरी नजर नानी की चारपाई पर पड़ी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। चारपाई पर नानी लेटी थी। वो मर चुकी थी। उनकी जीभ मुंह से बाहर निकली हुई थी और आंखें टंगी हुई थी, और खिड़की के पास खड़ी वो औरत अब भी टकटकी लगाकर बाहर झांक रही थी। मैंने लड़खड़ाती आवाज में उस औरत से कहा, तुम कौन हो? मेरे इतना कहते ही वो औरत बिना मेरी तरफ पलटे ही उसने अपना सिर पूरा पीछे की तरफ घुमा दिया, और तब उसका भयानक चेहरा देखकर मैं पसीने से लथपथ हो गया। दरअसल वो औरत और कोई नहीं, मेरी नानी की ही आत्मा थी, जो कि मरने के बाद बेहद ही भयानक प्रेत में बदल गई थी। उनका कटा फटा चेहरा देखकर जहां मेरी जान पहले ही हलक में अटक चुकी थी, तो वही नानी का प्रेत बेहद ही गुस्से में लग रहा था। और देखते ही देखते नानी का प्रेत मेरी तरफ उल्टे पांव बढ़ने लगा। वो देखकर मेरी चीख निकल गई और मैं सरपट घर से बाहर भागा। और घर से बाहर निकलते ही मुझे एक आवाज सुनाई दी, भाग जा, आज मैंने तुझे जिंदा छोड़ दिया, लेकिन कभी दोबारा तू या कोई इस घर में आया तो मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगी। वो सुनकर डर से मेरे हाथ पांव कपकपाने लगे। मैं डरा सहमा भागता हुआ बस स्टैंड पर पहुंचा और अपने घर जाने वाली बस पकड़ ली। और फिर घर पहुंचकर ही मैंने चैन की सांस ली, और फिर कभी दोबारा मैं नानी के घर लौटकर वापस नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम वैभव है। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात 2 साल पहले की है। तब मेरी नई नई नौकरी लगी थी और मुझे भी पैसा कमाने का जुनून सवार हो गया था। तो मैं रोज ऑफिस में ओवर टाइम करता था, जिस वजह से घर जाते हुए मुझे रात काफी हो जाती थी। तो ठीक इसी तरह मैं देर रात ऑफिस से घर के लिए निकला। उस वक्त रात के तकरीबन 11 बज रहे थे और इतनी रात गए रास्ते पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। खैर, मैं गाने गुनगुनाता हुआ आगे ही बढ़ता जा रहा था
कि तभी मेरी बाइक का बैलेंस बिगड़ा और मैं नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही मैं सड़क से इतनी जोर से टकराया कि मेरी आंखें तुरंत ही बंद पड़ गई। लेकिन कुछ देर में जब मुझे होश आया तो मैं दर्द से कराह उठा। दरअसल बाइक से गिरने से मेरे पैर की हड्डी टूट गई थी और सर पर भी काफी चोट आई थी। लेकिन मुझे अभी तक यह समझ नहीं आया कि आखिर मैं बाइक से कैसे गिरा, क्योंकि मैं तो काफी ठीक तरीके से बाइक चला रहा था। मैं अभी इन सवालों में उलझा ही हुआ था कि तभी मेरी नजर मेरी बाइक पर पड़ी, जो कि रास्ते पर पड़ी हुई थी। लेकिन जब मेरी नजर बाइक के ठीक बगल में खड़ी उस औरत पर पड़ी तो मेरी चीख निकल गई। दरअसल उस औरत का चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ था और चेहरे पर खून ही खून फैला हुआ था और उसकी आंखें इंसानी खोपड़ी से भी ज्यादा सफेद थी। वो भयानक मंजर देखकर मेरी जान हलक को आ गई। अभी मैं उस औरत या फिर चुड़ैल को देख ही रहा था कि एकदम से वो चुड़ैल मेरे सामने आ गए और एक झटके से उस चुड़ैल ने मेरी गर्दन पकड़ ली, जिस वजह से मैं जोरों से चीखने लगा। वहां मेरी चीखें सुनने वाला कोई भी नहीं था। तभी वो चुड़ैल मेरे शरीर पर आई चोटों से बह रहे खून को जानवरों की तरह चाटने लगी और एकाएक उसने अपने दांत मेरे हाथ पर धंसा दिए और मेरे मांस को नोच नोच कर खाने लगे और मैं मरणतौल चीखें लगाता रहा। लेकिन जब मुझे यकीन हो गया कि यहां मेरी जान बचाने वाला कोई भी नहीं है, तो मैं बस एक आखिरी उम्मीद लेकर माता रानी का नाम जपने लगा। और यकीन मानिए, मां भवानी का नाम लेते ही उस चुड़ैल को जैसे करंट सा लगा और वो एकदम से मुझसे दूर जाकर गुर्राने लगी और बोली कि ये जिस शक्ति का तू नाम ले रहा है उसे लेना बंद कर दे, वरना मैं तुझे बहुत बुरी मौत मारूंगी। लेकिन मुझे विश्वास था माता रानी पर कि मैं जब तक माता भवानी का नाम लूंगा ये चुड़ैल मेरे करीब भी नहीं आएगी। तो मैं लगातार माता रानी का नाम लेता रहा और मेरे देखते ही देखते वो चुड़ैल हवा में धुआं बनकर गायब हो गई। फिर जब मैंने मेरे घर वालों को फोन करके सारी बात बताई तो वो लोग आकर मुझे हॉस्पिटल ले गए। फिर हॉस्पिटल से 4 दिन बाद डिस्चार्ज होकर मैं मेरे घर वालों के साथ मां भवानी के मंदिर गया और उनके दर्शन किए। फिर जब हमने मंदिर के पुजारी जी को सारी बात बताई तो पुजारी जी ने माता जी का सिंदूरी लाल धागा मेरे हाथ पर बांधते हुए कहा, बेटा जब तक ये धागा तेरे हाथ पर रहेगा कोई भूत प्रेत चुड़ैल आत्मा तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। बस ध्यान रखना, इसे कभी अपने से अलग मत करना। पुजारी जी की बात मैंने भी गांठ बांध ली और आज 2 साल बाद भी मेरे हाथ पर मंदिर के पुजारी जी का बांधा हुआ सिंदूरी धागा बंधा हुआ है और इसी धागे और मां भवानी की कृपा से फिर कभी दोबारा मेरा सामना इन बुरी आत्माओं से नहीं हुआ। तो अगर आप भी मां भवानी पर पूरा विश्वास रखते हैं तो कमेंट में जय मां भवानी लिखना मत भूलिएगा। तो दोस्तों ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम तेज प्रताप है। आज मैं आपको मेरे साथ घटी एक बिल्कुल सच्ची घटना से रूबरू करवाने जा रहा हूं। ये बात 4 साल पहले की है। तब मैंने एक बिल्डिंग में फ्लैट लिया था। वो बिल्डिंग नई होने के साथ साथ काफी बड़ी भी थी। मैं बिल्डिंग के जिस माले में रहता था उसे छोड़कर बाकी सारे माले खाली ही पड़े थे। फ्लैट में रहते हुए अभी मुझे 2-4 दिन ही हुए थे जब एक रात मुझे ऑफिस से आने में काफी रात हो गई थी। लिफ्ट में घुसते ही मैंने अपने 15वें माले का बटन दबाया और लिफ्ट चल पड़ी।
और मैं लिफ्ट के मेरे फ्लैट तक पहुंचने का वेट करने लगा। लेकिन तभी अचानक लिफ्ट की लाइटें जलने और बुझने लगी और एकदम से 15वें माले की जगह बिल्डिंग के सबसे ऊपरी 18वें माले का बटन दब गया। वो देखकर डर से मेरा गला सूख गया और मैंने 15वें माले का बटन दोबारा दबाया, मगर 18वें माले की बटन को छोड़कर बाकी बटन काम ही नहीं कर रहे थे। मैं बार बार 15वें माले की बटन दबा रहा था और तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने तुरंत पीछे पलटकर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा मेरे ठीक पीछे एक बिना सिर वाला भूत खड़ा था, जिसकी गर्दन से बहता खून लिफ्ट में हर तरफ फैल रहा था। अभी मैं उस सरकटे भूत को देख ही रहा था कि तभी उसने मेरी गर्दन पकड़ ली और मुझे ऊपर उठाकर लिफ्ट के दरवाजे पर पटक दिया। लिफ्ट के दरवाजे से मेरा सर इतनी जोर से टकराया कि मेरी आंखें तुरंत ही बंद पड़ गई और मुझ पर बेहोशी छाते ही फिर क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। फिर जब मुझे होश आया तो लिफ्ट 15वें माले पर रुकी हुई थी और मैं लिफ्ट के बाहर पड़ा हुआ था। होश में आते ही मेरे सर में इतना जोर का दर्द उठा कि मैंने तुरंत अपना सर पकड़ लिया और कराहते हुए किसी तरह उठकर खड़ा हुआ। और जब मैंने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई तो अब वो सरकटा भूत मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वो देखकर मेरे जान में जरा सी जान आई और मैं तुरंत अपने फ्लैट में गया और अपना सारा सामान समेटकर तुरंत सीढ़ियों के सहारे बिल्डिंग से बाहर निकल गया और फिर कभी लौटकर दोबारा उस भूतिया बिल्डिंग के आसपास से भी नहीं गुजरा। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम प्रतीक है। आज मैं आपको मेरे और मेरे दोस्त कुलदीप के साथ घटी एक बिल्कुल सच्ची घटना से रूबरू करवाने जा रहा हूं। ये बात 4 साल पहले की है। तब मैं और कुलदीप दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। एक दिन ऑफिस में ही हम दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि आज रात बाहर घूमने चलेंगे और फुल मौज मस्ती करेंगे। प्लान के मुताबिक हमने सोचा था कि आज जल्दी ही ऑफिस से छुट्टी ले लेंगे और घूमने निकलेंगे। लेकिन उस दिन ऑफिस में काम का प्रेशर कुछ ज़्यादा ही था, जिस वजह से ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल पाई और छुट्टी होने पर रात काफ़ी हो गई थी। तो मैंने कुलदीप से कहा कि यार, आज तो रात काफ़ी हो गई है, ऐसा करते हैं कि आज का प्लान कैंसिल कर देते हैं। मेरी बात सुनकर कुलदीप चिढ़ते हुए बोला, देख यार, प्लान तो अब कैंसिल नहीं होगा। तुझे चलना है तो चल, वरना मैं अकेला ही चला जाऊंगा। वैसे बाहर घूमने का मन तो मेरा भी था। तो मैंने ज़्यादा ना सोचते हुए कुलदीप से कहा कि तो फिर ठीक है, चल घूमने के लिए निकलते हैं। ये बोलकर कुलदीप और मैं एक ही बाइक पर ऑफिस से निकल पड़े। उस वक्त रात के तकरीबन 11:30 बज रहे थे। सबसे पहले हमने बियर का इंतजाम किया और घूमते हुए शहर से बाहर हाईवे पर आकर रुके। जिस जगह पर उस वक्त हम दोनों मौजूद थे, वहां दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था और माहौल जमाने के लिए वो बिल्कुल सही जगह थी। तो बाइक को रास्ते के किनारे लगाकर हम दोनों वहां जमीन पर बैठ गए और कुलदीप बियर का ढक्कन खोलकर गिलास भरने लगा। फिर हम दोनों ने एक एक पैक लिया और इधर उधर की बातों में लग गए। थोड़ी देर बीत जाने पर मैंने कुलदीप से कहा, चल यार, एक पैक और बना मेरे लिए। मेरे कहने पर कुलदीप दूसरा पैक बनाने लगा और मैं उससे थोड़ा दूर जाकर पेशाब करने लगा। पेशाब करके जब मैं वापस लौटा
तो देखा कुलदीप बिल्कुल शांत बैठा था। मैंने उससे कहा कि क्या भाई, ये कैसे लड़कियों की तरह सर झुकाए बैठा है, पैक बना कि नहीं। मेरे इतना कहते ही कुलदीप ने बियर की बोतल उठाई और अपने मुंह से लगा ली, और मेरे देखते ही देखते एक सांस में वो पूरी बियर घटक गया। वो देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। तभी कुलदीप उठकर खड़ा हो गया और एकदम से उसकी आंखें सफेद हो गई। वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी कुलदीप भारी आवाज में बोला कि तुम दोनों को यहां शराब नहीं पीना चाहिए था, और अगर पीना ही था तो पहले मुझे भोग लगाना चाहिए था। अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। वो सुनना ही था कि मुझे समझते देर नहीं लगी कि कुलदीप के ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया आ गया है। मैंने लड़खड़ाती आवाज में उससे कहा कि हमें नहीं पता था कि आप यहां पर मौजूद हैं। अगर हमें पता होता तो आपको भोग लगाए बिना हम शराब को हाथ भी नहीं लगाते। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मैं अभी उस आत्मा से माफी मांग ही रहा था कि तभी कुलदीप के ऊपर सवार उस आत्मा ने बियर की बोतल मेरे सर पर दे मारी, जिस वजह से मेरी आंखें तुरंत ही बंद पड़ गई और मैं बेसुध होकर नीचे गिर पड़ा। फिर क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। जब मुझे होश आया तो मैं सड़क पर पड़ा हुआ था। होश संभालते ही मैं उठकर खड़ा हुआ, और जब मेरी नजर रास्ते पर पड़ी तो मेरी चीख निकल पड़ी। दरअसल मैंने देखा रास्ते पर हर तरफ मांस के टुकड़े बिखरे पड़े थे, और कुछ ही दूर झाड़ियों के पास कुलदीप का कटा हुआ सर पड़ा था। कुलदीप का कटा हुआ सर और उसके मांस के लोथड़ों को देखकर मेरी जान हलक में अटक गई, और मैं रोता बिलखता हुआ फौरन वहां से अपनी जान बचाकर भागा, और सीधे अपने घर पहुंचकर ही मैंने चैन की सांस ली। मगर कुलदीप की इतनी विभस्त लाश को देखकर मुझे बहुत ही गहरा सदमा लगा, जिससे आज तक मैं उभर नहीं पाया हूं। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरे दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियां। उम्मीद करता हूं आपको ये कहानियां पसंद आई होंगी। ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानियां हर रोज सुनने के लिए बिना घबराए ब्लडी संडे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही आप बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करेंगे हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। मैं मिलूंगा आपसे कुछ और सच्ची डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपना फेवरेट हॉरर टॉपिक मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।